अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को पूरी देखें और इसे देखना ना भूलें दोस्तों। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पहला मेड इन इंडिया ए एस ASTDS टेक ओशन ग्रेस हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाले मोप PSW के तहत किस निर्माता कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, लार्स एंड ट्रूबो शिप बिल्डिंग, या गार्डनर शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, या भारतीय शिपयार्ड्स। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कोचिन शिपयार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो इसी के बारे में बात करें तो केंद्रीय MOPSW और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने वस्तुतः ओशन ग्रेस, सात टी बोर्डस, पुल टैग और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। MOPSW के तहत कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत का पहला TDS टैग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकारों को शामिल करने वाला पहला देश बन गया? फ्रांस। सही, इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फ्रांस बन गया। अगर फ्रांस की बात करें दोस्तों तो फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया, इतिहास रच दिया है। यह ऐतिहासिक संयुक्त संसदीय स्तर में 780 वोटों के बड़ी बहुमत ने संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया है दोस्तों, जबकि केवल 72 ने इनका विरोध किया है। यह ऐतिहासिक और निर्णय फ्रांसीसी संविधानों के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा जोड़ता है, जो महिलाओं को कानूनी ढांचों के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों, जो प्रजनन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट सिबर्ड भारत की सबसे बड़ी नौसेना अवसंरचना परियोजना का राज्य में स्थित है दोस्तों। तो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री भारत में सबसे बड़ी नौसैनिक संरचना परियोजना प्रोजेक्ट सिबर्ड के तहत कर्नाटक के नौसेना बेस करवार में नौसेना अधिकारियों और रक्षा नागरिकों के लिए 320 घर उपलब्ध कराने वाले 2 घाटों और 7 टावरों का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। 1980 के दशक में शुरू में कल्पना की गई थी और 1985 में स्वीकृति। यह परियोजना 1100 एकड़ में फैली हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का हाल ही में किस राज्य में नव पाषाणकालीन शिशु दफन स्थल की खोज की गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु की बात करें तो मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्रों ने चट्टी मेदू पाथुर चेंगलंगपट्टू तमिलनाडु में एक नवपाषाणकाल बच्चे के दफनाने के अवशेष की खोज की है दोस्तों। टीम ने कहा कि नवपाषाणकाल की कब्रें जो 5000 से 1500 ईसा पूर्व तक चली दुर्लभ है। दफन स्थल में एक बर्तन भी था जो संभवतः नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का यह नया पाषाण युग यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाषाण युग का अंतिम विभाजन था। यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ और पाषाण काल के संक्रमण काल तक चला। इसे धातु विज्ञान के विकास
द्वारा चिन्हित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में खबरों में रही इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस देश के द्वारा, किस राज्य के द्वारा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना की शुरुआत की, जो 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने वाले एक अभूतपूर्व पहल है। पात्र लाभार्थियों को 1500 मासिक फीसा मिलेगा, जो सालाना कुल 800 करोड़ होगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य से के साथ 5 वर्ष हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है दोस्तों। इस अवधि के भीतर स्थापित उद्योगों को 10 से 40% तक की छूट के साथ कुल 5045 करोड़ की सब्सिडी का प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस संस्था ने डूबने का पता लगाने वाले रोबोट विकास किए दोस्तों? तो आईआईटी पलक्कड़ पलक्कड़ आईआईटी मंडी द्वारा मंडी और पलक्कड़ द्वारा दोस्तों। पलक्कड़ की बात करें तो आईआईटी मंडी और पलक्कड़ के शोधकर्ताओं ने पानी के भीतर जांच अन्वेषण में चुनौतियों का समाधान करते हुए एक डूबने का पता लगाने वाला रोबोट बनाया। समुद्री जलाशयों और बांधों के लिए डिजाइन किया गया। इस रोबोट का उद्देश्य जोखिम भरी मानवीय भागीदारी को प्रतिस्थापित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों और गेल के विजयपुर एलपीजी संयंत्र में भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी शामिल थे। पुरी ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा टोकरी में 15% प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की दिशा में प्रगति को चिन्हित करते हुए स्वच्छ ईंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर ने भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया? नागपुर, पुणे, बॉम्बे, नासिक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी पर चर्चा करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर ने भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया। योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना और 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य के लक्ष्य में योगदान देना है। इस योजना में सार्वजनिक भवनों और सरकार के नेतृत्व वाले किफायती आवास, वाणिज्य भवनों और घरों के लिए एक रोड मैप शामिल है, जिसमें 2050 तक पूरे शहर में नेट शून्य इमारतों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वित रणनीति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार भारत ने सफलतापूर्ण गरीबी की चरम दर को अपनी जनसंख्या के कितने प्रतिशत से नीचे ला दिया? तो दोस्तों कितने प्रतिशत है? 3%। इसका सही आंसर कौन सा है? 3%। 3% की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार अत्यंत गरीबी को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। इसकी 3% से कम आबादी गरीब रेखा से नीचे रही है। IFAD और जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय जैसे संगठनों द्वारा
समर्थित गरीबी विश्व घड़ी के हालिया डेटा अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और प्रकाश डालते हैं, जो 2030 तक उपलब्धि के लिए निर्धारित एक प्रमुख वैश्विक उद्देश्य है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। इस क्लास को देखना ना भूलें।